डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सीए फाइनल में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। जब हम फेल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं करीब करीब 80 टू 90% स्टूडेंट्स के बारे में। 80 टू 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं सीए में। स्टडीज कितनी की हैं, एग्जाम्स मुश्किल है आसान है, एग्जाम डेज में कैसे परफॉर्म किया, ये सब बातें हम नहीं करेंगे। हम उन बातों को आज डिस्कस करेंगे जो मेजर रीजंस बने जिसकी वजह से बच्चे स्टडी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अच्छा एग्जाम नहीं दे पाए। तो मेरे अपने 10 इयर्स के एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ प्लस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट माय ओन एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट and with various interactions with the students and teachers in last many years. Based on all the experiences, I have identified 4 major reasons which causes students to fail in CA final miserably. पहला पॉइंट, जब CA IPCC का जब हम एग्जाम क्लियर करते हैं एज ए स्टूडेंट तो आर्टिकलशिप के सिलेक्शन को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कौन सी फॉर्म में करें, बड़ी फॉर्म में करें, हर कोई बड़ी फॉर्म में जाना चाहता है, पर वो ये नहीं देखता कि वो क्या वो फिट है उस फॉर्म के लिए नहीं है, क्या फ्यूचर में वो फॉर्म उसके एग्जाम्स को लेके, उसकी छुट्टियों को लेके, उसकी पढ़ाई के करने के तरीकों को लेके उसको स्ट्रेंथन सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो सब लोगों के लिए बड़ी फॉर्म सूटेबल नहीं है। हम लोगों को अपनी पर्सनल असेसमेंट, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनल वीकनेसेस को एसेस करना होता है। ये एक एरिया है ऐसा जिसकी वजह से रॉन्ग फॉर्म सिलेक्शन होती है और लास्ट में कम छुट्टियां होती हैं और उसको कोप अप नहीं कर पाते। दूसरा एक जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि हम लोग सीए फाइनल की जो प्रिपरेशन है बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली 2.5 ईयर्स हम लोगों को मिलता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, पर जब देखा गया है ज्यादातर बच्चे मिनिमम 1 ईयर वेस्ट कर देते हैं। दे डू नॉट स्टडी एट ऑल। even students, many of half of the students start when 8 months or 9 months are left, more than 1.5 years is gone। उस वक्त सीए फाइनल की प्रिपरेशन करना बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है और उस वक्त समझ में नहीं आता कि ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी है, ग्रुप 2 की करनी है। एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का पकड़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का पकड़ लेते हैं। तो लेट प्रिपरेशन का स्टार्ट होने का सीधा इंपैक्ट एग्जाम पे आता है। अच्छा भला ब्राइट स्टूडेंट भी एग्जाम्स तक पूरी से सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं पाता। तीसरा मेजर रीजन है कि एडवाइस नहीं लेते राइट सोर्स से। अब राइट सोर्स का मतलब क्या हुआ? राइट सोर्स का मतलब जो बच्चे एज्यूम करते हैं जैसे ही आईपीसीसी क्लियर हुआ, या तो उनके फ्रेंड्स हैं या वो लोग हैं जिन लोगों ने खुद वो पाथ नहीं देखा है। तो राइट एडवाइस मेरे हिसाब से टीचर्स होते हैं जो कि सीए कोर्स को करा रहे हैं, प्लस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो जिन्होंने पूरी फेज देखी है। तो बच्चे बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ऊपर या इधर उधर की बातों पर रिलाई करते हैं, अनऑथराइज बातों पर रिलाई करते हैं, उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है इंडस्ट्री के चैलेंज को लेके, सीए प्रोफेशन के चैलेंज को लेके, कोर्स करिकुलम को लेके। ज्यादातर राइट एडवाइस टीचर्स का लेना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जितना जितना हम टीचर्स की बात मानेंगे, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट में, या दूसरा मेरा व्यू है कि जो हमारे रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए आप उनकी बात सुन सकते हैं। एंड नॉट ओनली वन पर्सन, मैनी, बट जिसने वो सीए फाइनल एग्जाम्स क्रैक नहीं किया है या जिन्होंने बहुत पहले क्रैक कर लिया है, उनको लेटेस्ट नहीं पता कि आजकल क्या चल रहा है, तो वो जो लो है, ये सब एक एरिया है जिसमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि ऐसा लगता है कि सीए फाइनल में हमने बहुत पढ़ाई की है, पर अगर ऑनेस्टली देखेंगे कम समय में ज्यादा टफ पढ़ाई, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ पढ़ाई हम लोगों की नहीं हो पाती है। सिलेबस मुश्किल से किसी तरह से पूरा कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, आधी अधूरी कोचिंग्स करते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं, एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर्ड हैं, बोथ ग्रुप के लिए हो जाते हैं, लास्ट मिनट तक ये डिसाइड नहीं कर पाते ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, बोथ ग्रुप देना है। वो सब इंपैक्ट करता है हमारे सीधे सीधे एग्जाम्स को। पलट के देख लेंगे तो पता पड़ेगा कि आईपीसीसी में ज्यादा मेहनत की थी जबकि फाइनल में कम मेहनत हो गई। तो वो बहुत सारा जो लिबर्टी है जो ली गई उन 2.5 ईयर्स में, वो रिफ्लेक्ट होती है एग्जामिनेशन की तैयारी पे और वो सीधा सीधा रिजल्ट को इंपैक्ट करती है। ये 4 मेजर रीजंस हैं जो जैसे मैंने आपसे शेयर किया, जो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं बच्चे को एग्जाम टाइम में नर्वस होने के लिए, रिजल्ट खराब आने के लिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एट इंडिविजुअल लेवल we have come up with some solutions for students। तो पहला सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम बिगड़ जाती है जब हम एक बार फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा अपीयर करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, सब भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने
इसके लिए इंडिविजुअल सर्विसेज ऑफर की हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट्स के साथ, जिन लोगों ने वो वॉक थ्रू किया है, जो लोग स्टडीज के साथ भी टच में हैं और लेटेस्ट चैलेंजेस को भी जो जिन लोगों को पता है और कैसे उन चैलेंजेस से बाहर निकला जाए, वो एक्सपर्ट्स की हम लोगों ने एक टीम तैयार की है देवाल एजुकेशन के अंदर। तो आप हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेके, उनसे आप एडवाइस लेके कि व्हाट इज बेस्ट सुटेबल टू यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंडिविजुअली, नॉट एज ए ग्रुप। तो एक कोई रेडीमेड वन सिंगल लाइन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है अवेलेबल सबके लिए, इसके लिए इंडिविजुअली आपको मिलना होगा। तो आई होप you take our services, consult with our experts and move on to the right path. Thank you so much. Bye bye.